नमस्ते। आज मैं अपने चैनल विकास लॉ एंड जीके पर सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जिसके भी पास मेरी वीडियो ये पहुंचेगी किसी भी माध्यम से, उनसे भी मैं ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर मेरी लैंग्वेज पढ़ाने की जो भी हो समझ में आती है तो इस चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और इसको प्रयास करेंगे शेयर करने का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरे विचार पहुँचे। हो सकता है कि अच्छा हो तो लाभ ज़्यादा मिले, ज़्यादा लोगों को मिले। तो आज हम जो शुरुआत करें, हम लोग अपना बातें बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ा था। तो आज से हम लोग जो है एक नया अध्याय का शुरुआत करेंगे और शुरुआत हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन से करने वाले हैं, यानी संविधान से करने वाले हैं। कुछ संविधान से रिलेटेड जो कुछ प्रश्न हैं, उस प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे और उसके बारे में जो है प्रयास करेंगे कि पूरी जानकारी हम लोगों को मिले और डिटेल में जानकारी मिले। कैसे प्रश्न पूछा जाता है इसको भी हम लोग देखेंगे और उसका उत्तर कैसे हम लोग देंगे, प्रश्न का जवाब कैसे देखें, इस सब को देखते हुए हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे इसको। तो सबसे पहली बात है कि संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहला तो प्रश्न यही उठता है कि संविधान है क्या भाई। चाहे जो भी पढ़ने रहे हैं, जो भी टॉपिक देख रहे हैं, तो पहला हमारा प्रश्न यही उठता है, पहला प्रश्न यही होता है कि संविधान अगर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, स्टार्टिंग में मैं बताया संविधान हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। संविधान है क्या, सबसे पहला प्रश्न यही उठता है इसमें, संविधान क्या है। क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ होता है, यानी व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान क्या है। सबसे पहला प्रश्न हमारा उठता है। तो संविधान अगर हम लोग आम भाषा में अगर बोलेंगे तो एक, जिसे हम लोग कोई चीज़ करने जाते हैं तो उसका एक सूची बनाते हैं कि हम लोग ऐसे करेंगे, ये करेंगे, इसी आधार पर हम लोग काम करना है। या स्टडी करने जाते हैं तो विशेष सूची बनाते हैं, ऐसे पढ़ना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, ऐसे ऐसे क्या करना है, आज हमको ये करना है, ठीक है। या इस आधार पर नियम पे हमारा चाहिए। तो लिखिए आप लोग संविधान के जो डेफिनेशन है, पहले हम लोग लिख लेंगे संविधान है क्या, उसको जान कर। सबसे पहले देखेंगे संविधान जो है एक नियमों का एक मूलभूत जो है, नियमों का एक मूलभूत समूह। क्या है, मूलभूत समूह है। मूलभूत समूह क्या है, नियमों का मूलभूत समूह है। किसी का है, मूलभूत समूह है किसी का, नियम का, ठीक है ना। ये हमारा इसमें पहला जवाब आ रहा है कि मूलभूत क्या है, एक समूह है नियमों का जो किसी देश की शासन प्रणाली, शासन प्रणाली क्या है, शासन प्रणाली, शासन प्रणाली, और क्या है, न्याय प्रणाली, न्याय प्रणाली, जुडिशियल सिस्टम, ठीक है ना। शासन प्रणाली, न्याय प्रणाली और उसके नागरिकों के अधिकारों, शासन प्रणाली भी हो गया, न्याय प्रणाली हो गया, और उस देश के जो नागरिक हैं उसके अधिकार, यानी नागरिकों के अधिकार के बारे में, अधिकार, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों की रूपरेखा, और कर्तव्यों की रूपरेखा तैयार करता है, ठीक। इसको फिर से हम लिखेंगे और मैं पूरा सेंटेंस कंप्लीट करके मैं बोल रहा हूं कि संविधान एक नियमों का एक मूलभूत समूह है जो किसी देश की शासन प्रणाली, न्याय प्रणाली और उसके नागरिकों के अधिकारों
और कर्तव्यों की रूपरेखा तैयार करता है। ठीक, ये हमारा संविधान हो गया। ठीक, उसमें थोड़ा सा और लाइन बढ़ा करके लिख लें। संविधान नागरिकों को पालन करने के लिए नियमों, सिद्धांतों और कर्तव्यों का एक संगठित समझौता प्रदान करता है। क्या करता है? संविधान हमें क्या प्रदान करता है? तो नागरिकों के लिए जो अधिकार है या कोई नियम है, नियम को पालन कैसे किया जाता है, पालन क्यों करना पड़ता है, नियमों, सिद्धांतों और कर्तव्यों, तीनों चीज कह रहा है, सिद्धांत, नियम और कर्तव्यों का एक संगठित समझौता प्रदान करता है। क्या संविधान का काम यही है? सबसे पहले हम लोग ये लिखे हैं कि संविधान क्या क्या है, संविधान के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि संविधान बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो श्रेय जो है मूल रूप से तो अंबेडकर जी को जाता है, जो भीमराव अंबेडकर जी हमारे संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन सहयोग कई लोगों का होता है, लेकिन मूल रूप से जो है उन्हीं का जो है इसमें आता है कि उन्हीं इसमें ज़्यादा उनका सहयोग रहा है। अब आगे देखेंगे कि संविधान में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि संविधान में क्या क्या लिखा हुआ, एक प्रश्न उठता है जब हम लोग पढ़ते हैं तो प्रश्न ये भी उठता है कि संविधान में क्या क्या लिखा गया है। ठीक है ना, अब क्या क्या लिखा गया है उस चीज़ को पढ़ेंगे तब तो जानकारी मिलेगी हमको। तो संविधान में थोड़ा शॉर्ट में हम बस देख लेंगे कि संविधान में क्या क्या लिखा है। भारतीय संविधान में विभिन्न राजनीतिक दर्शन, नागरिकों के मूल अधिकार, नागरिकों के मूल कर्तव्य के अलावा, ये तीन चीज तो है ही, उसके अलावा क्या लिखा हुआ है? कर्तव्य के अलावा विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन इत्यादि अनेक प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात ये कर रहा है कि संविधान में नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य का तो उल्लेख किया गया है, लेकिन सबसे पहले जो लिखवाया था मैं कि न्याय प्रणाली, ठीक है ना, शासन प्रणाली, न्याय प्रणाली और शासन प्रणाली जो तीन सरकार का जो अंग है, ठीक है ना, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इसमें तीनों लोग आ जाते हैं। ठीक है ना, शासन, प्रशासन और न्याय, ये सभी चीज के बारे में जो है यहाँ पर उसी संविधान के ही उल्लेख, संविधान के आधार पर ही चलना होता है सभी को। ये नहीं है कि जज जो है संविधान से ऊपर हो जाएंगे, ये नहीं कि प्रधानमंत्री संविधान से ऊपर हो जाएंगे, राष्ट्रपति संविधान से ऊपर हो जाएंगे। यानी हमारा संविधान जो है, जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से शासन प्रणाली से लेकर न्याय प्रणाली तक एवं नागरिकों के अधिकार कर्तव्य का भी सब चीज उल्लेख उसी में किया गया, उसी के आधार पर ही हम लोग को चलना होता है। ठीक, ये हमारा जो है संविधान के बारे में। अब क्या क्या उल्लेख, शॉर्ट में बस जानकारी मिल गया, और उसको डिटेल में पढ़ना होगा तो बात की बात होगी, तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, अब पढ़ेंगे कि जैसे मूल संविधान में जो है कितने भाग में उसको डिवाइड किया गया है, कितने अनुच्छेद दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे कितनी अनुसूचियां दी हुई हैं। ठीक है ना, तो मूल संविधान की बात कर रहा है तो 12 जो है, 12 क्या थे, तो 22 भाग है। कितने भाग है? 12 अनुसूची है, लिख ले, 12 अनुसूची है। ठीक है ना, 12 अनुसूची हो गए, 12 अनुसूची हो गए, 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 395 जो है उसमें क्या थे, अनुच्छेद थे। ये ओरिजिनल की बात मैं कर रहा हूँ, मूल संविधान की बात कर रहा हूँ, इसके आगे जो है ऐड होता गया वो अलग बात होगी। ठीक, ये हम लोग जो है अब सबका अलग अलग पढ़ना है, वो बात की बात होगी, हम आगे पढ़ेंगे। बस हम ढांचा बना रहे हैं कि संविधान में क्या क्या चीज पूछा जाता है और क्या क्या हमको पढ़ना होता है। इतना हो गया सबका। तो
ये हम लोग जो है एक सिनेरियो जो है संविधान के बारे में शॉर्ट में जो जानकारी थी हमने दे दिया। आगे जो है इससे ज़्यादा हम लोग को जो पढ़ना पड़ेगा, तो कल से या तो शाम से नेक्स्ट वीडियो जो भी बनेगा, जब भी बनेगा, उसमें जो है हम अब स्टेप वाइज पहले प्रस्तावना के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट अनुच्छेद फर्स्ट भाग से हम शुरू करेंगे और 22 भाग जो बांटा गया है सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब क्या है कि वही भाग में जो है अनुच्छेद आएगा। फर्स्ट भाग में कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक दिया हुआ है, फर्स्ट भाग को किस नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद अनुसूचियाँ क्या होती हैं, अनुसूचियाँ का क्या महत्व होता है, अनुसूचियाँ क्यों होती हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आगे हम लोग जो है वह भाग, आर्टिकल और अनुसूची के बारे में हम लोग डिटेल जानकारी करेंगे और सभी का एक अलग अलग इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट संविधान के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है संविधान के आगे डिटेल में हम जानकारी लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जुड़ते हैं। अच्छा लगेगा जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग। जय हिंद।